नमस्कार दोस्तों, टाइप सेटिंग मैथमेटिकल टेक्स्ट विथ लेटेक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ इक्वेशन फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई इक्वेशन किसी फॉर्म में हो सकते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, किसी फॉर्म। इसको हम क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे। Our questions are: how do you write an ODE, ordinary differential equation, in LaTeX? Our second question is: how do you write pi, जिसको कि हम इस फॉर्म में लिखते हैं, in LaTeX? इसके लिए क्या कमांड हो सकता है, ये हमें बताना होगा। थर्ड: how do you write an equation for a box? एंड फोर्थ, एक इक्वेशन को हम बॉक्स में कैसे लिख सकते हैं। फोर्थ: how do you reference equations? तो वन बाय वन इसका जवाब ढूंढते हैं। सो आवर फर्स्ट आंसर इज राइटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन लेटेक्स। क्या कमांड हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन? सपोज हमको डेरिवेटिव कुछ ऐसा मिला du by dt एंड d स्क्वायर u by dt स्क्वायर। तो इसको हम कमांड के तौर पे कैसे लिखेंगे? तो कमांड के लिए हमें क्या करना होगा, बैकस्लैश फ्रैक्शन एंड कर्ली ब्रैकेट du एंड नेक्स्ट dt। ठीक है, और क्या करना होगा, बस इतना काफी है। एंड अगर हमको ये फॉर्म लेना है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, कमांड आप दोगे स्क्रीन पर, आपको ये देखने को मिलेगा। इसके लिए क्या कमांड हो सकता है, बैकस्लैश फ्रैक्शन। अब इसमें क्या है, पावर है। डेरिवेटिव में इसको हम ऑर्डर बोलते हैं और इसके ऊपर को हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या मिला हुआ है, ऑर्डर 2। सो कर्ली ब्रैकेट एंड क्या लिखोगे, d एंड पावर 2 एंड u। ठीक है, और क्या होगा, d पावर 2 एंड d। ये कमांड आप देते हो तो आपको स्क्रीन पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा मैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del u by del t हमको लिखना है। सपोज del u by del t, तो हम क्या करेंगे, del u by del t लिखने के लिए बैकस्लैश फ्रैक्शन एंड कर्ली ब्रैकेट बैकस्लैश पार्शियल एंड u एंड अगेन पार्शियल बैकस्लैश पार्शियल एंड t। इस तरीके से आपको कमांड देना होगा, आपको आउटपुट के तौर पे ये देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम कमांड देते जाएंगे और वन बाय वन हम स्क्रीन में ये सब इक्वेशंस देखते चले जाएंगे। तो ये बताने का केवल मोटो यही था कि अगर सपोज हमको डिफरेंशियल इस पेपर में हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट करना है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट करना है, तो हमको कमांड क्या देना होगा। तो कमांड कुछ ऐसा रहेगा। नेक्स्ट, ये तो हो गया दो मैंने बताया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थर्ड क्या है, समेशन साइन एंड फोर्थ इंटीग्रेशन। अगर हम इसको हिंदी में देखें इसी क्वेश्चन को, तो हमारा सवाल क्या था, आप लेटेक्स में एक साधारण अंतर समीकरण को कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये सब जवाब दिया। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डू यू राइट पाई इन लेटेक्स। तो पाई को हम लेटेक्स में कैसे लिख सकते हैं। तो लेटेक्स, इसका आंसर क्या होगा, लेटेक्स प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट एनी मैथमेटिकल और टेक्निकल सिंबल दैट एनीवन यूजेस। फॉर एग्जांपल, इफ यू इंक्लूड द कमांड $pi एंड और क्या हो सकता है बताइए, बैकस्लैश। जब ये कमांड हम देंगे तो हमको क्या लिखा हुआ मिलेगा स्क्रीन पर। तो पाई के लिए हमारे पास कमांड क्या है, $बैकस्लैश पाई $, एंड
हमको दिखेगा क्या स्क्रीन पर? पाई। तो इसी क्वेश्चन का आंसर अगर हम हिंदी में समझे तो कुछ ऐसा रहेगा। आप, क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लेटेक्स में पाई को कैसे लिख सकते हैं? तो लेटेक्स लगभग कोई भी गणितीय या तकनीकी प्रतीक प्रदान करता है जिसका कोई भी उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप अपने सोर्स में ये कमांड अप्लाई करते हैं तो आपको पाई सिंबल देखने को मिलेगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू राइट एन इक्वेशन और ए बॉक्स? एक बॉक्स के लिए कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि इंसर्ट एन इक्वेशन विथ इक्वेशन एडिटर ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेक्स्ट ग्रुप। क्लिक ऑब्जेक्ट, इन द ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स click the create new tab in the objective type box. Click Microsoft Equation 3.0 and then click OK. Use the symbol, templates or frameworks on the equation toolbar to edit the equation. क्या था मैंने, सवाल क्या था हमारा? आप एक बॉक्स के लिए समीकरण कैसे लिख सकते हैं? क्या जवाब दिया मैंने? समीकरण संपादन के लिए एक समीकरण को सम्मिलित करें, इक्वेशन को शामिल करें। टैब पर, किस पर सम्मिलित करना है इसको? टैब पर। पार्ट सम या टेक्स्ट ग्रुप में ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स में एक नया टैब बनाएं और उस पर क्लिक करें। ऑब्जेक्ट टाइप बॉक्स में माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0 को क्लिक करेंगे और फिर ओके करेंगे। ओके को क्लिक करेंगे। समीकरण को संपादित करने के लिए समीकरण टूलबार पर प्रतीकों, टेम्पलेट्स, प्रतीकों सिंबल्स, टेम्पलेट्स एंड फ्रेमवर्क का उपयोग करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू रेफरेंस इक्वेशंस? क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर ये होगा, as far as we know the standard in मैथमेटिक्स इज फर्स्ट। हम इसको 2 पॉइंट में बताएंगे। पहला, पुट पैरेंथेसिस अराउंड इक्वेशन नंबर्स डज नॉट यूज द वर्ड इक्वेशन अनलेस आफ्टर ए पीरियड। हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? फिगर, टेबल, एल्गोरिथम, एक्स। एल्गोरिथम, सपोज हमने एक्स लिया है with no parentheses. Parentheses are reserved for equations and space brackets for citations. अगर इसी को हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो मैंने क्या जवाब दिया? जवाब ये था, पहले सवाल देखिए। सवाल क्या है? सवाल ये है, आप समीकरण में मतलब इक्वेशंस में संदर्भ मतलब रेफरेंस कैसे देते हैं? मैंने क्या जवाब दिया? जहां तक हम जानते हैं गणित में क्या क्या मानक हो सकते हैं। पहला, समीकरण संख्याओं के चारों कोष्ठक लगाएं। क्या करना है? समीकरण संख्याओं के चारों ओर आपको ब्रैकेट लगाना है। और क्या करना है? एक अवधि के बाद तक समीकरण शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जी मैंने पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? फिगर, टेबल्स, एल्गोरिथम्स। सपोज एल्गोरिथम को हमने एक्स नाम दे दिया है, को बिना कोष्ठक के मतलब बिना ब्रैकेट के कोष्ठक समीकरणों के लिए रिजर्व करना है और वर्ग कोष्ठक उद्धरणों के लिए आरक्षित करना है। तो मैंने क्या बताया? तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताया। पहला पॉइंट मैंने बताया,
समीकरण संख्याओं के चारों ओर कोष्ठक लगाएं। एक अवधि के बाद तक समीकरण शब्द का प्रयोग करें, प्रयोग न करें। और दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने पॉइंट बताया फिगर्स, टेबल्स, एल्गोरिथम्स, जिसको कि मैंने एल्गोरिथम को मैंने एक्स नाम दिया है। इसको बिना कोष्ठक क्या यूज करें, बिना कोष्ठक के प्रयोग करें, है ना, कोष्ठक विद ब्रैकेट। और ब्रैकेट समीकरणों के लिए आरक्षित करें और वर्ग कोष्ठक उदाहरणों के लिए आरक्षित करें। इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।